जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हरदोई और कानपुर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हरदोई जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आकाश शुक्ला का। हरदोई में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु चौथे चरण के तहत 2 महत्वपूर्ण सीटों पर मतदान होना है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हरदोई व मिश्रिक लोकसभा सीटें शामिल हैं। हरदोई में कुल 8 विधानसभाएं हैं, जिनमें से 5 विधानसभाएं हरदोई, सवायचपुर, सांडी, गोपामऊ व शाहबाद हरदोई सीट में आती हैं, जबकि हरदोई की 3 विधानसभाओं बालामऊ, संडीला व बिलग्राम मल्लावा सहित सीतापुर की मिश्रिक एवं कानपुर की बिल्लौर विधानसभाओं को मिलाकर लोकसभा मिश्रिक सीट बनी है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु हरदोई एवं मिश्रिक लोकसभा सीट के लिए चौथे चरण में आगामी 13 मई को यहां के मतदाता दोनों लोकसभाओं के कुल 21 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इन सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया 18 अप्रैल से 29 अप्रैल तक चली। नाम वापसी के बाद हरदोई में भाजपा से मौजूदा सांसद जयप्रकाश रावत, सपा गठबंधन से पूर्व सांसद उषा वर्मा एवं बसपा से भीमराव अंबेडकर व निर्दलीय सहित कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं मिश्रिक में भाजपा से मौजूदा सांसद अशोक रावत, सपा गठबंधन से संगीता राजवंशी एवं बसपा से BR अहिरवार व निर्दलीय सहित कुल 9 प्रत्याशी चुनावी रण में हैं। बसपा ने जिन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, वे चुनावी घमासान तो करेंगे, लेकिन खुद को वोट नहीं डाल पाएंगे। लखनऊ और फैजाबाद मंडल के प्रभारी भीमराव अंबेडकर को हरदोई लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। नामांकन पत्र के साथ दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक भीमराव अंबेडकर इटावा जनपद के मतदाता हैं और वहीं की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है। तो मिश्रिक से बसपा प्रत्याशी सेवानिवृत्त DFO BR अहिरवार भी अपने लिए समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन खुद को वोट नहीं दे पाएंगे। नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए गए हलफनामे के मुताबिक BR अहिरवार बिटूर विधानसभा के मतदाता हैं। हरदोई लोकसभा सीट का राजनीतिक इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है। पिछले 47 वर्षों में कांग्रेस के किंदरलाल को छोड़कर किसी भी पार्टी या प्रत्याशी ने इस सीट पर हैट्रिक नहीं लगाई। 1962, 1967 व 1971 में लगातार सांसद बने रहे किंदरलाल के बाद इस सीट पर न ही तो कोई प्रत्याशी तीसरी बार चमका और न ही किसी पार्टी ने ही हैट्रिक लगाई। भाजपा इस मिथ्या को तोड़कर चुनाव में बाजी मारने के लिए तीसरी बार चुनावी रण में है और जनता से तालमेल बनाने के जद्दोजहद में लगी हुई है। वहीं सपा और बसपा प्रत्याशी भी मतदाताओं को लुभाने का कार्य कर रहे हैं। मिश्रिक सीट पर जिसकी लहर रही, ये सीट उसी की हुई। सामान्य वर्ग की बाहुलता वाली मिश्रिक सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है। इस सीट का विस्तार सीतापुर के मिश्रिक, हरदोई के बिलग्राम, मल्लावा, बालामऊ, संडीला और कानपुर के बिल्लौर तक सीमित है। यहाँ 65% ग्रामीण मतदाता हैं, जो इस बार भी निर्णायक के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। वोट के नाम पर भले ही मतदाता अपने पत्ते न खोल रहे हों, लेकिन इन दोनों गांवों में सुशासन व राशन की चर्चा खूब होती सुनाई दे रही है। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार चेहरों का नहीं बल्कि चुनाव दलीय मुकाबलों का है। हरदोई एवं मिश्रिक सीट से भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क करने यहाँ भाजपा के वरिष्ठ नेता व उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आकर हरदोइया भाषा में लोगों से वोट की अपील की, तो दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नामांकन सभा को संबोधित कर विपक्ष पर निशाना साधा और अपने प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने की अपील की। इसी के साथ हरदोई में भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता व मंत्रियों द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान कर प्रत्याशियों का समर्थन किया जा रहा है। वहीं सपा और बसपा से चुनावी मैदान में उतारे गए प्रत्याशियों के लिए अभी तक किसी बड़े नेता ने हरदोई में शिरकत नहीं की है। हालांकि सपा और बसपा के प्रत्याशियों के समर्थन हेतु जनसंपर्क अभियान हेतु बड़े नेताओं के कार्यक्रम प्रस्तावित जरूर हैं। हरदोई एवं मिश्रिक संसदीय क्षेत्रों में कुल 3,328 मतदान केंद्रों पर 13,312 कार्मिक सामान्य निर्वाचन की प्रक्रिया को पूर्ण करवाएंगे। हरदोई लोकसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतरे 12 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कुल 19,13,730 मतदाता करेंगे, जिनमें 5,37,759 सामान्य, 3,86,572 पिछड़ा वर्ग, 5,97,083 SC/ST एवं 3,92,314 मुस्लिम मतदाता शामिल हैं। वहीं मिश्रिक लोकसभा सीट पर चुनावी रण में उतरे कुल 9 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 17,96,932 मतदाता करेंगे, जिनमें 4,85,172 सामान्य, 5,78,253 पिछड़ा वर्ग, 5,57,049 SC/ST एवं 2,33,601 मुस्लिम मतदाता शामिल हैं। आगामी चुनाव के दृष्टिगत मतदान फीसद बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा इस बार बहुतायत इंतजाम किए गए हैं। पूर्व की अपेक्षा 100% मतदान करवाने हेतु लगातार
द्वारा स्वीप गतिविधियों के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। आमजनों, व्यापारियों, शिक्षकों, अधिकारियों, बच्चों व ट्रांसजेंडर समुदाय इत्यादि के साथ जागरूकता रैलियां, गोष्ठी व बैठक कर मतदान के प्रति जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी पुख्ता कर लिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी के निर्देशन में शांति व्यवस्था कायम रखने एवं अराजक तत्वों से निपटने हेतु रिजर्व पुलिस लाइन हरदोई में बलवा ड्रिल का आयोजन कराया गया। इस ड्रिल में जनपद हरदोई के पुलिस कर्मचारियों को शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त आगामी चुनाव के दृष्टिगत लगातार अवैध शराब व अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों के खिलाफ सघन अभियान चलाए जा रहे हैं। हरदोई जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कानपुर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का। चौथे चरण में कानपुर लोकसभा सीट पर 13 मई को होने वाले मतदान के लिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा मतदाताओं को लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी निभाने के लिए अपील की जा रही है। इसी क्रम में पिछले दिनों जनपद में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कानपुर के ब्रह्मानंद कॉलेज में पुलिस कमिश्नरेट और प्रेस क्लब द्वारा छात्रों को लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया और युवा मतदाताओं की चुनाव के पर्व में भागीदारी निभाने की अपील की गई। इस दौरान पुलिस आयुक्त कानपुर नगर अखिल कुमार ने मतदान के महत्व को बताया और चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ भी दिलाई। चौथे चरण में कानपुर संसदीय क्षेत्र से 24 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जिसमें से नामांकन पत्रों में गलतियों के कारण 13 नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए थे। कानपुर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा, कांग्रेस और बसपा सहित कुल 11 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाने के साथ ही सियासी रण सज गया है। चुनावी रण में भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी, कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा, बसपा प्रत्याशी कुलदीप भदौरिया, सभी जन पार्टी से प्रत्याशी अशोक पासवान, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से प्रत्याशी प्रशस्त धीर, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट से प्रत्याशी वालेंद्र कटियार, प्राउटेस्ट ब्लॉक इंडिया से प्रत्याशी संजय सिंह सहित निर्दलीय प्रत्याशी अजय कुमार मिश्रा, अरविंद कुमार श्रीवास्तव, आलोक मिश्रा और मनोज कुमार चुनावी रण में मौजूद हैं। गौरतलब है कि कानपुर संसदीय सीट पर भाजपा के सत्यदेव पचौरी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। वहीं 2024 में इस सीट पर भाजपा ने रमेश अवस्थी को अपना प्रत्याशी बनाया है। INDIA गठबंधन के तहत यह सीट कांग्रेस के खाते में है। कांग्रेस ने इस सीट पर आलोक मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि बसपा ने कुलदीप भदौरिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं परिसीमन के बाद कानपुर लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें सम्मिलित की गई हैं, जिनमें गोविंद नगर, सीसामऊ, आर्यनगर, किदवई नगर और कानपुर कैंट शामिल है। कानपुर लोकसभा सीट के लिए कुल 16,52,314 मतदाता हैं, जिनमें 8,80,007 पुरुष मतदाता, 7,72,180 महिला मतदाता तथा 127 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। पिछले दिनों कानपुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्र के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने संदिग्ध लगने पर एम्बुलेंस में भारी मात्रा में इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा की प्रचार चुनाव सामग्री नवाबगंज मैनावती मार्ग पर चेकिंग के दौरान पकड़ी, जिसके बाद पुलिस ने प्रत्याशी आलोक मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज कर पोस्टर, बैनर, झंडों और अन्य प्रचार सामग्री सहित एम्बुलेंस को अपने कब्जे में ले लिया। DCP सेंट्रल जोन कानपुर पुलिस कमिश्नरेट राम सेवक गौतम ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के चलते स्टैटिक टीम और पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एम्बुलेंस में भारी मात्रा में चुनाव सामग्री बरामद की गई सामग्री के संबंध में पूछताछ का स्पष्ट जवाब न मिलने पर एम्बुलेंस द्वारा चुनाव सामग्री का परिवहन करने को लेकर अभियोग पंजीकृत किया गया है। उधर कानपुर नगर स्थित नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट NSI में पिछले दिनों एशियन एसोसिएशन ऑफ शुगर केन टेक्नोलॉजिस्ट और स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस के सहयोग से जैव ऊर्जा के लिए संसाधनों की योजना और अनुकूलन विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें गैर खाद्य उत्पादों से भी इथेनॉल बनाने पर चर्चा की गई। इससे पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण की योजना का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। विशेषज्ञों के अनुसार चीनी उद्योग को चीनी की मांग की आपूर्ति को संतुलन बनाए रखने और जैव आधारित उत्पादों हरित प्रौद्योगिकियों के लिए एक आशाजनक केंद्र के रूप में उभरने की दिशा में तत्पर रहना होगा। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।